क्या आप बिना लाखों करोड़ों खर्च किए अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ RS8000, RS10000 की छोटी पूंजी से एक सफल बिजनेस खड़ा किया जाए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस गिलिबो की बेस्ट सेलर बुक द $100 स्टार्टअप की, जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदल सकते हैं और कम पैसों में बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहला सबक, पैशन को प्रॉफिट में बदलें। क्या आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपको न सिर्फ पैसा दे बल्कि खुशी भी दे? क्या आपका शौक आपकी कमाई का जरिया बन सकता है? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है। क्रिस गिलिबो की किताब द 100 स्टार्टअप का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है, आपका पैशन ही आपका बिजनेस बन सकता है, बस उसे सही तरीके से मोनेटाइज करना आना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैशन से पैसा कमाया जा सकता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पैशन और प्रॉफिट के बीच का कनेक्शन। क्रिस गिलिबो ने एस 500 छोटे बिजनेस का अध्ययन किया जो सिर्फ $100 या उससे भी कम में शुरू हुए थे। उन्होंने पाया कि इन बिजनेस मालिकों के पास कोई MBA डिग्री या बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे, बल्कि उनके पास एक कॉमन चीज थी, उनका पैशन। सफल बिजनेस का सीक्रेट फॉर्मूला, पैशन प्लस स्किल प्लस लोगों की जरूरत इस सफल बिजनेस। गलत फहमी, सिर्फ पैशन से पैसा नहीं बनता। सच्चाई, पैशन प्लस सही रणनीति से पैसा बनता है। अब सवाल उठता है, कैसे पता करें कि आपका पैशन प्रॉफिटेबल है या नहीं? 2, आपका पैशन वाकई पैसा कमा सकता है? 3 सवाल जो हर बिजनेस आइडिया पर लगाएं। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। 1, क्या आपका आइडिया किसी समस्या का हल निकालता है? अगर हाँ, तो लोग इसे खरीदेंगे। 2, क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? अगर कोई फ्री में लेने को तैयार है लेकिन पैसे नहीं देना चाहता, बिजनेस को सालों तक प्लान मत करें, छोटे स्तर पर तुरंत शुरू करें और आगे बढ़ाएं। उदाहरण, गलत तरीका, मुझे गेमिंग पसंद है, मैं सिर्फ गेम खेलूंगा और पैसा कमाऊंगा। सही तरीका, मुझे गेमिंग पसंद है, मैं गेमिंग से जुड़ी YouTube वीडियो या ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिससे लोग सीखेंगे और मैं पैसा कमा सकता हूँ। सीख, पैशन को सिर्फ हॉबी न रखें, उसे लोगों की जरूरत से जोड़ें। 3, असली दुनिया के 2 केस स्टडी, सक्सेस स्टोरीज। केस स्टडी नंबर 1, फोटोग्राफर जो बना डिजिटल आर्टिस्ट, $50 से लाखों तक। डैनियल एक साधारण फोटोग्राफर था, लेकिन वह सिर्फ फोटोग्राफी करके पैसा नहीं कमा रहा था। उसने अपनी फोटो एडिटिंग स्किल को एक डिजिटल कोर्स में बदला और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। सिर्फ $50 के छोटे इन्वेस्टमेंट से उसने अपनी वेबसाइट बनाई और कुछ ही महीनों में एलिसा को योगा करना बहुत पसंद था, लेकिन उसने इसे सिर्फ हॉबी नहीं रखा। उसने घर से ऑनलाइन योगा क्लास शुरू की और सिर्फ 6 महीनों में 100+ पेड स्टूडेंट्स जोड़े। उसने फ्री वीडियो, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया ताकि लोग उसे जाने। नतीजा, वह अब हर महीने $10,000 से ज्यादा कमा रही है। उसकी क्लासेस अब 10+ देशों में चल रही हैं। सीख, जो स्किल आपके पास है उसे ऑनलाइन बेचना सीखिए। 4, बिना पैसों के कैसे बिजनेस शुरू करें। 0 इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो घबराइए मत। यहाँ 3 ऐसे आइडिया हैं जिन्हें आप बिना पैसे खर्च किए भी शुरू कर सकते हैं। 1, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स से बिना इन्वेस्टमेंट के कमाई शुरू करें। 2, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-बुक्स, ऑनलाइन कोर्स और मेंबरशिप साइट्स बनाएं और ऑटोमेटेड इनकम कमाएं। 3, एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करें और कमीशन कमाएं। याद रखें, पैशन को ऑनलाइन लाना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आप जो जानते हैं वही लाखों लोगों को नहीं पता, उन्हें सिखाकर पैसा कमाइए। 5, क्या आपका पैशन वाकई पैसा कमा सकता है? सेल्फ चेक एक्सरसाइज। आपके बिजनेस आइडिया को चेक करने के लिए यह 3 सवाल खुद से पूछें। 1, क्या लोग आपके आइडिया के लिए पैसे देने को तैयार हैं? 2, क्या आप इसे 30 दिनों के अंदर शुरू कर सकते हैं? 3, क्या आप इसे फ्री में प्रमोट कर सकते हैं? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखें, सपने देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे एक्शन में न लाएं। 6, अब आगे क्या? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब आपने सीखा कि कैसे पैशन को प्रॉफिट में बदला जा सकता है, लेकिन अगला सवाल ये है, अगर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है फिर भी क्या आप सफल बिजनेस कर सकते हैं? अगर आप शुरुआत में गलतियां करें तो कैसे बच सकते हैं? इसके जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे बिजनेस को सही दिशा में कैसे बढ़ाएं। 2, माइक्रो बिजनेस का राज, कम में बड़ा कैसे करें? क्या आपको लगता है कि बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए और बड़ी टीम की जरूरत होती है? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपकी सोच बदल देगा। द $100 स्टार्टअप में क्रिस गिलिबो ने एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया है, माइक्रो बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जो छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू हो, कम खर्च में चले और बड़े मुनाफे तक पहुँचे। अब सवाल उठता है,
क्या सिर्फ एक व्यक्ति अकेले कम पैसों में लाखों रुपए कमा सकता है? जी हाँ, और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। 1 माइक्रो बिजनेस क्या है? छोटा बिजनेस लेकिन बड़ी कमाई। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम निवेश, लो इन्वेस्टमेंट, कम ओवरहेड खर्च, लो एक्सपेंसेस, छोटी टीम या सिर्फ आप अकेले। ऑटोमेटेड इनकम सोर्सेज। माइक्रो बिजनेस की खास बात, इसमें आपको ऑफिस या बड़ी टीम की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे घर से अकेले भी चला सकते हैं। यह आपको फ्रीडम और ज्यादा मुनाफा दोनों देता है। अब सवाल, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो माइक्रो बिजनेस मॉडल में आते हैं? 2 माइक्रो बिजनेस के 3 पिलर्स, सक्सेस फॉर्मूला। 1 सॉल्व अ प्रॉब्लम। लोगों की समस्या हल करें। आपका बिजनेस तभी सफल होगा जब यह किसी समस्या का हल देगा। उदाहरण, अगर लोग फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं। अगर लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ई बुक या वीडियो ट्रेनिंग दे सकते हैं। सीख, बिजनेस में पैसा वहीं आएगा जहां लोगों की जरूरत होगी। 2 मिनिमम खर्च में ज्यादा कमाई, लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। माइक्रो बिजनेस का मतलब है छोटे निवेश में ज्यादा कमाई। यहाँ आपकी स्किल और आइडिया ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कम पैसों में बिजनेस शुरू करने के 3 तरीके। डिजिटल प्रोडक्ट्स, एक बार बनाओ, बार बार बेचो। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स। फ्रीलांसिंग, स्किल्स के दम पर बिना इन्वेस्टमेंट कमाओ। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमाओ। सीख, खर्चा कम, इनकम ज्यादा। यही माइक्रो बिजनेस का असली राज है। 3 कम लोगों में बड़ा बिजनेस, सोलो सक्सेस मॉडल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई सक्सेसफुल बिजनेस सिंगल ओनर मॉडल पर चलते हैं? क्रिस गिलिबो ने एस 500 से ज्यादा माइक्रो बिजनेस का अध्ययन किया और पाया कि 80% से ज्यादा माइक्रो बिजनेस अकेले चलाए जाते हैं। कैसे? आउटसोर्सिंग करें, फुल टाइम एम्प्लॉय की बजाय जरूरत के हिसाब से फ्रीलांसर्स हायर करें। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें, ईमेल मार्केटिंग, चैटबॉट्स और डिजिटल टूल्स अपनाएं। रिपीट इनकम पर ध्यान दें, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो बार बार बिकें। सीख, एक बड़ा बिजनेस चलाने के लिए बड़ी टीम की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत है। 3 असली दुनिया के 2 केस स्टडी, सक्सेस स्टोरीज। केस स्टडी नंबर 1, ब्लॉगर जिसने सिर्फ एक ई बुक से लाखों कमाए। डेविड एक साधारण ब्लॉगर था। उसने एक कैसे अच्छा कंटेंट लिखा जाए इस टॉपिक पर $10 की एक ई बुक बेचना शुरू किया। 6 महीने में ही उसने $50,000 कमा लिए। सीख, अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज है, अनलिमिटेड बार बेचिए। केस स्टडी नंबर 2, घर से अकेले वेब डिजाइन एजेंसी शुरू करने वाला युवा। माइकल को वेब डिजाइनिंग पसंद थी। उसने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के घर से ही फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर क्लाइंट्स ढूंढने शुरू किए। पहले 3 महीने में ही उसने $5,000 कमाए। 1 साल में उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि अब वह सिर्फ हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करता है। सीख, अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे ऑनलाइन बेचना सीखिए। फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, ये सब माइक्रो बिजनेस के लिए बेस्ट हैं। 4 माइक्रो बिजनेस शुरू करने का 3 स्टेप प्लान। स्टेप 1, अपनी स्किल या पैशन को पहचानें। ऐसा कौन सा काम है जो आपको आता है और लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। स्टेप 2, छोटे से शुरू करें, बड़ा सोचें। महंगे इन्वेस्टमेंट या ऑफिस की टेंशन न लें। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट से शुरुआत करें। स्टेप 3, पहले ग्राहक को 30 दिनों में ढूंढें। बिजनेस प्लानिंग में महीनों मत लगाइए, पहले क्लाइंट पर फोकस करें। शुरुआत में फ्री में काम कर सकते हैं, लेकिन अपना वैल्यू सेट करें। सीख, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं, करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। 5, अब आगे क्या? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब आपने सीखा कि कैसे माइक्रो बिजनेस बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के भी लाखों कमा सकता है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, अगर आपका बिजनेस आइडिया सफल नहीं हुआ तो आप फेलियर से कैसे बच सकते हैं? सिर्फ 1% लोग ही क्यों सफल होते हैं और 99% लोग कहाँ गलती करते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे बिजनेस में असफलता से कैसे बचें। 3 सही प्रोडक्ट या सर्विस कैसे चुनें। गोल्ड माइन आइडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटे बिजनेस से लाखों कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग सही प्रोडक्ट या सर्विस चुनने में ही फेल हो जाते हैं? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं और बाद में ग्राहक ढूंढते हैं। सही तरीका क्या है? पहले यह समझो कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, फिर वही ऑफर करो। लोगों की समस्या ए आपका सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया। सही आइडिया चुनने के लिए 3 सवाल पूछें। क्या यह किसी समस्या का हल देता है? लोग तभी पैसा खर्च करेंगे जब आपका प्रोडक्ट उनकी कोई समस्या हल करे। क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो यह एक बढ़िया बिजनेस आइडिया हो सकता है। क्या इसे आसानी से बेचा जा सकता है?
अगर आपको हर बार ग्राहक को समझाना पड़े कि उसे यह चाहिए, तो शायद वह अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपका आइडिया इन तीनों टेस्ट्स को पास कर लेता है, तो यह आपके लिए गोल्ड माइन है। 2 आइडिया खोजने का मैजिक फॉर्मूला। क्रिस गिलिबो ने एक बहुत आसान तरीका बताया है जिससे आप सही प्रोडक्ट या सर्विस चुन सकते हैं। 1. आपके पास क्या स्किल है? ऐसा कौन सा काम है जो आपको आता है और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं? उदाहरण, अगर आप अच्छा लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ई बुक्स। अगर आपको फिटनेस की समझ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, हेल्थ कोचिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हैं, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना। 2. लोग किन चीजों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ लोग कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं? उदाहरण, अगर आप ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहते हैं, तो यूडेमी या कोर्सेरा पर देखें कि लोग किस टॉपिक पर ज्यादा कोर्स खरीद रहे हैं। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो Amazon और Etsy पर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को रिसर्च करें। अगर आप कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो देखें कि किन टॉपिक्स पर लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं। जहां डिमांड होगी, वहीं आपकी कमाई की अपॉर्चुनिटी होगी। 3. कम कंपटीशन, ज्यादा डिमांड। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। अगर किसी आइडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ऐसे मार्केट में जाएं जहां अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग बनाएं ताकि वह भीड़ से अलग दिखे। नया एंगल दें। अगर सब लोग वेट लॉस पर कोर्स बेच रहे हैं, तो आप डेस्क जॉब करने वालों के लिए वेट लॉस का कोर्स बनाएं। कम कंपटीशन प्लस ज्यादा डिमांड ज्यादा कमाएं। 3 सफल बिजनेस आइडिया की 3 कैटेगरीज। द $100 स्टार्टअप फॉर्मूला। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस सही रहेगी, तो इन 3 कैटेगरीज में से चुनें। 1. करोड़ों का मार्केट, एवरग्रीन एंड प्रॉफिटेबल नीचेस। स्वास्थ्य, हेल्थ एंड फिटनेस। वजन कम करना, योगा, हेल्दी डाइट। पैसे कमाना, मेक मनी ऑनलाइन। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, स्टॉक मार्केट। पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी। सीक्रेट, इस कैटेगरी में लोग हमेशा पैसा खर्च करते हैं। अगर आप सही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको हमेशा ग्राहक मिलेंगे। 2. सिर्फ एक बार बनाओ, बार बार बेचो। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, प्रिंटेबल्स, डिजाइन टेम्पलेट्स। एक बार मेहनत करो और फिर उसे हजारों लोगों को बेचो। खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा। सीक्रेट, अगर आप कोई स्किल जानते हैं, तो उसे डिजिटल फॉर्म में बेचें। इससे आपको बार बार उसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। 3. सर्विस बेस्ड बिजनेस, अर्न फ्रॉम योर स्किल्स। अगर आपको कोई स्किल आती है, तो उसे सर्विस में बदल दें। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, वेब डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस आपका टैलेंट चाहिए। सीक्रेट, शुरू में थोड़े क्लाइंट्स लो, फिर उन्हें स्केल करके बड़ा बिजनेस बनाओ। 4. रियल लाइफ केस स्टडी। 2 लोग जिन्होंने सही प्रोडक्ट चुना और लाखों कमाए। केस स्टडी नंबर 1, टी शर्ट डिजाइनर जिसने सिर्फ ऑनलाइन डिजाइन बेचकर 6 महीने में $30,000 कमाए। मार्क एक साधारण ग्राफिक डिजाइनर था। उसने Etsy और Redbubble पर अपने टी शर्ट डिजाइन बेचना शुरू किया। वह बिना खुद टी शर्ट छपवाए सिर्फ डिजाइन बेचकर 6 महीनों में $30,000 कमा चुका था। सीख, डिजिटल प्रोडक्ट्स और प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में बड़ा पैसा है। केस स्टडी नंबर 2, स्टॉक फोटो बेचकर फोटोग्राफर बना करोड़पति। डेविड को फोटोग्राफी का शौक था। उसने अपने फोटो स्टॉक फोटो वेबसाइट्स पर बेचना शुरू किया। आज उसके फोटो हर महीने हजारों बार डाउनलोड होते हैं और वह लाखों कमा रहा है। सीख, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो उसे डिजिटल तरीके से बेचना सीखिए। 5. अब आगे क्या? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब आपने सीखा कि कैसे सही प्रोडक्ट या सर्विस चुने जो लोगों की जरूरत हो और जिससे पैसा आए। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, अब जब आपके पास आइडिया है, तो इसे मार्केट में कैसे लॉन्च करें? कैसे बिना ज्यादा खर्च किए अपने पहले 100 ग्राहक पाएं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम सीखेंगे लो बजट में बिग लॉन्च कैसे करें, और बिना पैसों के कैसे बिजनेस शुरू करें। 0 इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए? अगर हाँ, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई, दुनिया के कई बड़े बिजनेस बिना पैसे के शुरू हुए थे। सही आइडिया और सही स्ट्रेटेजी से आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी स्किल और क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करना है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस शुरू करें, कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो 0 इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं, कैसे बिना पैसे लगाए अपने पहले 100 ग्राहक पाएं। तो आइए 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान की पूरी रणनीति जानते हैं। कौन बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करने का सीक्रेट फॉर्मूला। बिजनेस में पैसे से ज्यादा जरूरी है एक अच्छी स्किल, लोगों की जरूरत को समझना, एक सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। 3 स्टेप्स में बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करें।
1. अपने पास मौजूद स्किल्स या टैलेंट की पहचान करें। 2. ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चुनें जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। 3. फ्री मार्केटिंग और नेटवर्किंग से अपने पहले ग्राहक बनाएं। अगर आप इन स्टेप्स को सही से फॉलो करते हैं तो बिना पैसे लगाए भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2. कौन से बिजनेस बिना पैसे के शुरू किए जा सकते हैं? 0 इन्वेस्टमेंट आइडियाज। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। इन 5 कैटेगरीज के बिजनेस आप 0 इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 1. सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस। अगर आपके पास कोई स्किल है तो इसे सर्विस में बदल सकते हैं। इसमें ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना कोई इन्वेंट्री रखनी है, बस आपको अपने क्लाइंट्स खोजने हैं। बिना पैसे के शुरू होने वाले सर्विस बेस्ड बिजनेस। फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, SEO, ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, ऑनलाइन काम करने वाली कंपनियों की मदद। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप तुरंत क्लाइंट ढूंढकर पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। 2. डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार प्रोडक्ट बनाइए और बार बार बेचिए। इसमें कोई इन्वेंट्री या शिपिंग का झंझट नहीं होता। 0 इन्वेस्टमेंट डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज। ई-बुक्स लिखें और Amazon Kindle पर बेचें। ऑनलाइन कोर्स बनाएं और Udemy, टीचेबल पर डालें। डिजाइन टेम्पलेट्स और डिजिटल प्रिंटेबल्स बेचें। Etsy, गमरोड पर। स्टॉक फोटोग्राफी और डिजिटल आर्टवर्क बेचें। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बेच सकते हैं। 3. एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग। अगर आप एक अच्छा राइटर हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिना प्रोडक्ट बनाए पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका। कैसे करें? एक ब्लॉग या YouTube चैनल बनाएं और उसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालें। बड़े ब्रांड्स के एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ें। Amazon, Flipkart, Hostinger, etc. जब कोई आपके लिंक से प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से लोग हर महीने लाखों कमा रहे हैं। 4. ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड। ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड। इस बिजनेस में आपको कोई प्रोडक्ट बनाने या स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करके सप्लायर्स से डिलीवरी करवाते हैं। कैसे करें? Shopify, WooCommerce, Etsy पर अपना स्टोर बनाएं। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स AliExpress, CJ ड्रॉप शिपिंग से जुड़ें। लोगों को अपने स्टोर पर लाएं और सेल्स बढ़ाएं। यह एक बेहतरीन तरीका है बिना इन्वेस्टमेंट के ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का। 5. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और UGC क्रिएटर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड UGC क्रिएटर। अगर आपको Instagram, YouTube या TikTok पसंद है तो यह एक शानदार बिजनेस आइडिया है। ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोशन के लिए हजारों लाखों रुपए देते हैं। कैसे करें? अपनी एक नीच चुनें, जैसे ट्रैवल, फिटनेस, टेक, लाइफस्टाइल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक पर रेगुलर कंटेंट पोस्ट करें। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो ब्रांड्स आपको प्रमोशन के लिए पैसे देंगे। अगर आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 3. बिना पैसे लगाए अपने पहले 100 ग्राहक कैसे पाएं? 0 कॉस्ट मार्केटिंग। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको फ्री मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। 0 कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सोशल मीडिया ग्रुप्स में अपनी सर्विस प्रमोट करें। लिंक्डइन और ट्विटर पर नेटवर्किंग करके क्लाइंट्स ढूंढें। रेफरल मार्केटिंग। क्लाइंट से बोलें कि वे आपको दूसरों को सजेस्ट करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप का फ्री में इस्तेमाल करें। अगर आप सही तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें तो 0 इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। 4. अब आगे क्या? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब आपने सीखा कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करें और पहले 100 ग्राहक पाएं। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, अब जब बिजनेस शुरू हो गया है तो इसे तेजी से कैसे स्केल करें? कैसे छोटे बिजनेस को एक बड़े ब्रांड में बदला जाए? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे बनाएं? 5. क्या आपका पैशन वाकई पैसा कमा सकता है? सेल्फ चेक एक्सरसाइज। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्या वही आपको अमीर बना सकती है? क्या आपका पैशन वाकई एक सफल बिजनेस बन सकता है? इस चैप्टर में हम एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपका पैशन एक प्रॉफिटेबल आइडिया में बदल सकता है। अगर नहीं तो इसे कैसे सही दिशा में ले जाएं, और अगर हाँ तो पहले कदम क्या होने चाहिए। ध्यान रखें, सिर्फ पैशन से बिजनेस नहीं चलता, आपको यह भी समझना होगा कि मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है। इसीलिए आज हम 3 स्टेप पैशन चेक एक्सरसाइज करेंगे। स्टेप 1, क्या आपका पैशन मार्केट में लोगों की जरूरत को पूरा करता है? बिजनेस का सबसे बड़ा नियम यह है कि जिस चीज की डिमांड है वही बिकती है। अपना पैशन टेस्ट करें। अपने पैशन से जुड़ी 3 चीजें लिखिए जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब सोचिए, क्या लोग इस चीज को खरीदना चाहेंगे? अगर हाँ तो यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है।
एग्जाम्पल, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप सोच सकते हैं, क्या लोग आपकी पेंटिंग खरीदेंगे? क्या आप पेंटिंग से जुड़ी कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्या आप पेंटिंग सिखाने के लिए ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं? अगर आपका पैशन लोगों की जरूरत से जुड़ा नहीं है तो आपको इसे एडजस्ट करना होगा। स्टेप 2, क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? सिर्फ पैशन होना ही काफी नहीं है, लोग इसके लिए पैसे भी देने चाहिए। टेस्ट करने के लिए ये 3 सवाल पूछें। क्या पहले से इस फील्ड में लोग पैसा कमा रहे हैं? क्या लोग इस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए पहले से पैसे दे रहे हैं? क्या आप इसे अलग और बेहतर बना सकते हैं? एग्जाम्पल, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो देखिए, क्या लोग फोटोग्राफी सर्विस के लिए पैसे देते हैं? क्या लोग स्टॉक फोटोज खरीदते हैं? क्या लोग फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं? अगर इनका जवाब हाँ है तो आपका पैशन पैसा कमा सकता है। स्टेप 3, क्या इसे स्केल किया जा सकता है? ग्रोथ पोटेंशियल। बिजनेस तभी टिक सकता है जब उसमें ग्रोथ की संभावना हो। अगर आपका पैशन एक छोटे स्केल पर अटका रहेगा तो पैसा कमाना मुश्किल होगा। टेस्ट करने के लिए ये 3 सवाल पूछें। क्या आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बेच सकते हैं? क्या इसे बिना आपकी मौजूदगी के भी स्केल किया जा सकता है? क्या इसमें बार बार ग्राहक आने की संभावना है? एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो सिर्फ घर के लिए खाना बनाना स्केलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, YouTube चैनल खोलते हैं या रेसिपी बुक लिखते हैं तो इसे स्केल किया जा सकता है। अगर आपका पैशन टेस्ट पास कर गया तो अब क्या करें? अगर तीनों स्टेप्स में आपका पैशन पास हो गया है तो अब आपको इसे एक बिजनेस में बदलने का प्लान बनाना होगा। पहले 3 कदम। एक छोटे स्केल पर इसे टेस्ट करें। पहला क्लाइंट या पहला प्रोडक्ट बेचना। 2 लोगों से फीडबैक लें और अपनी सर्विस प्रोडक्ट सुधारें। 3 फ्री में या कम बजट में इसे प्रमोट करें। सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, नेटवर्किंग। याद रखें, आपका पैशन पैसा कमा सकता है, बस उसे सही मार्केट में सही लोगों के सामने लाना जरूरी है। अगर आपका पैशन टेस्ट में पास नहीं हुआ, अब क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपका पैशन पैसा नहीं कमा सकता तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करें? अपने पैशन को थोड़ा एडजस्ट करें। ऐसी स्किल सीखें जो मार्केट में डिमांड में हो। अपने पैशन के आसपास के पैसे कमाने वाले आइडियाज पर रिसर्च करें। नए एंगल से सोचें, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्स, कंसल्टिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। हर पैशन को पैसा कमाने वाला बनाया जा सकता है, बस सही तरीका चाहिए। अब आगे क्या? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब हमने जाना कि कैसे चेक करें कि आपका पैशन पैसा कमा सकता है या नहीं, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, अगर आपके पास एक आइडिया आ गया है तो इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में कैसे बदलें? कैसे अपना पहला ग्राहक पाएं और पैसे कमाना शुरू करें? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। पहले 100 ग्राहक कैसे पाएं? फर्स्ट 100 कस्टमर्स फॉर्मूला। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। 6 बिजनेस को ऑटो पायलट पर कैसे डालें? पैसिव इनकम स्ट्रेटजी। अब तक हमने जाना कि एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए क्या जरूरी होता है, लेकिन असली सफलता तब है जब बिजनेस बिना आपकी मौजूदगी के भी चलता रहे। यही है ऑटो पायलट बिजनेस, यानी ऐसा सिस्टम जिसे एक बार सेट कर दिया जाए और वह लगातार पैसे कमाता रहे। इसे ही पैसिव इनकम स्ट्रेटजी कहते हैं। ऑटो पायलट बिजनेस क्यों जरूरी है? अगर हर दिन आपको खुद ही काम करना पड़े तो आप कभी बिजनेस के मालिक नहीं बन पाएंगे, बल्कि अपने बिजनेस के नौकर बन जाएंगे। जब आपका बिजनेस ऑटोमेटिक सिस्टम से चलेगा तब आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इससे आप समय के साथ नए बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे अपना बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर डालें। आइए इसे समझते हैं। ओन सिस्टम बनाएं, बिजनेस को प्रोसेस पर चलाएं, खुद पर नहीं। अक्सर छोटे बिजनेस फाउंडर सोचते हैं कि हर काम उन्हें ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से बिजनेस कभी बड़ा नहीं बनता। आपको एक सिस्टम बनाना होगा जो आपके बिना भी काम करे। कैसे करें? हर जरूरी काम को लिस्ट करें। कौन कौन से काम रोज होते हैं? कस्टमर सपोर्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन आदि। हर काम को आसान प्रोसेस में बांटें। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएं कि कौन सा काम कैसे किया जाएगा। काम को ऑटोमेट करें या आउटसोर्स करें। ऐसे टूल्स या लोग खोजें जो ये काम आपके लिए कर सके। उदाहरण, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं तो हर बार खुद लोगों को कोर्स बेचने की बजाय एक ऑटोमेटेड वेबसाइट और ईमेल मार्केटिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल अपनाकर प्रोडक्ट डिलीवरी को ऑटोमेट कर सकते हैं। टू डेलीगेट करें, हर काम खुद न करें। अगर आप सोचते हैं कि हर चीज आपको खुद करनी होगी तो आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए काम बांटना सीखें। कैसे करें? रिपीट होने वाले कामों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट या फ्रीलांसर रखें। अपने बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से पर ही ध्यान दें, जैसे स्ट्रेटजी, ग्रोथ, इनोवेशन। कम जरूरी कामों के लिए टीम बनाएं
या पार्टनरशिप करें। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो पोस्ट डिजाइन करने का काम किसी ग्राफिक डिजाइनर को सौंप सकते हैं। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो कंटेंट रिसर्च और एडिटिंग के लिए असिस्टेंट रख सकते हैं। 3 डिजिटल और ऑटोमेटेड इनकम सोर्स बनाएं। बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डालने के लिए डिजिटल और स्केलेबल इनकम सोर्स बनाना बहुत जरूरी है। यह ऐसा इनकम सोर्स होता है जिसे एक बार सेट कर दिया जाए और वह बिना ज्यादा मेहनत के लगातार कमाई करता रहे। कैसे करें? ऑनलाइन कोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। एक बार मेहनत करके कंटेंट बनाइए और बार बार बेचिए। एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाइए। किसी और के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाइए। सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाइए, जैसे मेंबरशिप साइट्स, न्यूज़लेटर या ऑनलाइन कम्युनिटी से रेगुलर इनकम कमाना। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग अपनाइए। आप बिना इन्वेंट्री रखे भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उदाहरण, अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं तो रोज क्लाइंट सेशन लेने की बजाय ऑनलाइन फिटनेस कोर्स बना सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो एक एक क्लाइंट से पैसे लेने की बजाय स्टॉक फोटोज बेच सकते हैं। 4 सही टूल्स का इस्तेमाल करें। आज के डिजिटल दौर में बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। कुछ बेहतरीन ऑटोमेशन टूल्स मार्केटिंग के लिए: मेलचिम्प, कन्वर्टकिट, बफर। पेमेंट और इनवॉइसिंग के लिए: रेजरपे, पेपैल, स्ट्राइप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए: ट्रेलो, असाना, क्लिकअप। ग्राहक सपोर्ट के लिए: चैटबॉट्स, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। उदाहरण, अगर आपको हर दिन ग्राहकों के ईमेल का जवाब देना पड़ता है तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हैं जो लोगों को अपने आप जवाब भेजेगा। 5 इन्वेस्ट करें। पैसा कमाकर पैसे से पैसा बनाएं। अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते रहेंगे और उसे खर्च कर देंगे तो आपका बिजनेस हमेशा एक सीमित लेवल पर रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पैसे को दोबारा बिजनेस में लगाएं या इन्वेस्ट करें। कैसे करें? नई स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करें। बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए नए तरीकों पर पैसा लगाएं। मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें। अच्छे विज्ञापन और प्रमोशन से ज्यादा ग्राहक लाएं। अलग अलग इनकम सोर्स बनाएं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स या अन्य बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहे। याद रखें, जो लोग पैसा बनाकर उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं वही असली सफल लोग होते हैं। निष्कर्ष, अपनी जिंदगी को भी ऑटो पायलट पर डालें। अब आपने यह सीख लिया कि कैसे बिजनेस को ऑटोमेट किया जाता है और बिना लगातार मेहनत किए भी पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, इसे अपनी पूरी जिंदगी में अपनाएं। अगले कदम क्या हो सकते हैं? आज ही अपने बिजनेस के रिपीट होने वाले कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें ऑटोमेट करने के तरीके खोजें। अपने पैसिव इनकम सोर्स पर काम करना शुरू करें। डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग या मेंबरशिप मॉडल अपनाएं। अपने बिजनेस को सही दिशा में ले जाने के लिए अच्छे मेंटर्स और बुक्स से सीखते रहें। कुछ और शानदार किताबें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी: रिच डैड, पुअर डैड, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखें। एटॉमिक हैबिट्स, अच्छी आदतों से लाइफ और बिजनेस को बेहतर बनाएं। द लीन स्टार्टअप, बिजनेस को कम लागत में तेजी से ग्रो करने के तरीके सीखें। अब सवाल ये है, आपने इस किताब की इन जानकारियों को अपनी लाइफ में लागू करना कब शुरू करेंगे, या फिर आप सिर्फ पढ़कर भूल जाएंगे? जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, तो पहला कदम आज ही उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जान सकें। अब अगली बुक कौन सी होनी चाहिए? कमेंट में बताइए।